हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ कि बहुत ही अच्छे रहे होंगे। तो फिर आज मैं आपको कहने वाली हूँ कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर किड्स। अब फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट्स या फिर हम बच्चों के हाथ में पैसा आने से हम लोग उसे कैसे यूज़ करें, ये सब तो हम लोगों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, ये मैंने अपने घर से ही सीखा था। तो फिर मैंने सोचा कि आज उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अब फाइनेंस का मतलब है मनी मैटर्स और लिटरेसी का मतलब है जानकारी लेना, स्टडी करना। तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे के बारे में, मनी के बारे में स्टडी करना। और यही चीज़ मैं आज आपको एक छोटी सी मज़ेदार कहानी के थ्रू से कहने वाली हूँ। तो फिर प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो कहानी मैं आपको कहने वाली हूँ वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम बच्चों के हाथ में पैसा आने से हम लोग उस पैसे को कैसे यूज़ करें। तो फिर से मैं कह रही हूँ, प्लीज़ एंड तक बने रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। A few moments later. तो फिर ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से। उस टाउन में दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक का नाम था रोहित, दूसरे का नाम था आरव। रोहित और आरव के बर्थडे के कुछ ही दिनों बाद एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। और आरव रोहित से कहता है, अरे रोहित, क्या तुम्हें याद है कि जस्ट कुछ ही दिन पहले मेरा बर्थडे था। रोहित कहता है, अरे हाँ मुझे याद है, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, हम दोनों ने बहुत ही मस्ती की थी। फिर आरव कहता है, क्या तुम्हारे घर जाने के बाद, उस दिन तुम्हारे घर जाने के बाद मेरे आंटी ने मुझे करीब 500 रुपीज़ दिए थे। रोहित कहता है, अरे वो तो बहुत ज़्यादा पैसा है, तुमने उस पैसे से क्या किया। आरव कहता है, मैंने उस पैसे से करीब थोड़े बहुत खिलौने खरीदे। तब रोहित कहता है, बट तुम उस पैसे को तो सेव कर सकते थे, क्योंकि खिलौने तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हैं। आरव कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा थे, बट मैं इसको सेव करके करूँगा क्या। फिर रोहित कहता है, तुम इसको सेव करके जब भी तुमको कुछ इम्पोर्टेंट सामान चाहिए और तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वो सामान नहीं दे पाते हैं, तुम अपने उस पैसे से तुम खरीद सकते थे। तो तब जाकर आरव कहता है, अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, मैं तो उस पैसे को सेव कर सकता था। तब फिर से आरव कहता है, अब से जब भी मेरे हाथ में पैसा आएगा तो फिर अब से मैं कभी भी इसको खर्च नहीं करूँगा, अब मैं हमेशा इसको सेव करके रखूँगा। बट फिर से आरव पूछता है रोहित से कि मैं इसको सेव कहाँ करूँ। रोहित कहता है कि हम बच्चों के लिए तो पिगी बैंक है, हम बच्चे लोग तो पिगी बैंक में अपना मनी सेव करते हैं। फिर आरव कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, मेरे घर में तो एक पिगी बैंक वैसे ही पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज़ कर सकता था। फिर आरव समझ जाता है कि हम लोगों को कभी भी पैसे हमारे हाथ में आने से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग उसको खर्च कैसे करें, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग उसे सेव कहाँ करें। तो फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था, क्योंकि आज की सेविंग ही हमारे फ्यूचर की कमाई होती है। अगर आपको इस स्टोरी से और भी कुछ ज़्यादा मॉरल मिले तो फिर प्लीज़ कमेंट में शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय, सी यू अगेन।